हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों की छुट्टी हो गई है खत्म, तो चलिए अब हम ट्वेल्थ क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्लास ट्वेल्थ का एक बेसिक चैप्टर है कैलकुलस के लिए। हमें कंटिन्यूटी से स्टार्ट करना है बिकॉज कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कभी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। बस अब उसी के आगे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? नाम से क्या समझ आ रहा है? फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। इसका मतलब अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो वो फंक्शन हर एक जगह पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। सपोज करिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे ग्राफ में कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी हुई तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। और याद रखिएगा, एक ये हम एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं। सपोज करिए ये ग्राफ है, जस्ट हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे, ये ए है ना। तो इस पॉइंट में हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कि इस पर ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे हम इसके लिमिट्स कैसे निकाल सकते हैं, इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन होते क्या है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, हम कैसे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं? तो कह रहा है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए एक्स इक्वल्स टू ए। कब? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एफ ऑफ ए पर वो डिफाइन होगा। इसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, इससे हमें पता चलेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए पे, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैथ्स बड़ा मुश्किल लगता है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के थ्रू पे तब ये हमें बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोलता है? शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हमें इसकी लिमिट्स देखनी है। ठीक है, हमें कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है? एफ ऑफ जीरो पे चेक करनी है। ठीक है, एफ ऑफ जीरो हमें पता है कितना है, जीरो है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये जीरो माइनस है, ये कंटिन्यूअस, ये हमें x इक्वल्स टू जीरो बोल दिया है और इसका अगर हम माइनस बोलेंगे, इससे कम क्या है? ये ऊपर वाला नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, और इससे ज्यादा भी क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये फंक्शन x इक्वल्स टू जीरो पे जीरो होगा, लेकिन अदर देन जीरो पे ये फंक्शन क्या होगा? ये होगा। तो हमें क्या लेना है? लेफ्ट हैंड लिमिट। हम जीरो से हल्का सा कम ले रहे हैं, बहुत कम, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन को लेंगे। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है x की जगह जीरो माइनस एच, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर ये x यहाँ का वैल्यू ये जीरो है तो h भी कितना आ जाएगा मेरा? जीरो। इसका मतलब लिमिट ये h हो जाएगा, यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ जीरो माइनस एच। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा? जीरो माइनस एच एक्स की जगह, फिर आ जाएगा साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच। यहां तक समझ आया आप लोगों को? चलिए, तो ये क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस एच आ गया, इंटू साइन माइनस वन अपॉन एच, ये हो गया। ठीक है, अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो h की वैल्यू क्या है? जीरो, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो इंटू ये क्या है? साइन का वैल्यू, साइन जीरो क्या हो जाएगा? अब h की जगह वन अपॉन जीरो आ जाएगा। अब हमें पता है साइन माइनस वन अपॉन जीरो, तो साइन की टोटल वैल्यू कहाँ तक? साइन की टोटल वैल्यू कहाँ से होती है? माइनस वन से लेके प्लस वन तक। इसका मतलब ये इसकी जो रेंज होगी माइनस वन से प्लस वन ही होगी, जो भी होगी, है ना। तो हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना। तो लेफ्ट हैंड हमें मिल गई लिमिट। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब ये फंक्शन क्या है, यही फंक्शन होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा x साइन 1/x। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, इसमें हम 0 माइनस एच सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इस पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 प्लस एच सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच इंटू साइन 1/0 प्लस एच, ये हो गया। तो अब हम इसमें लिमिट को पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0 इंटू, अगेन ये वही हो गया कि एनी ऑसिलेटिंग वैल्यू जिसकी -1 से 1 के बीच में रेंज होगी, तो ये जो भी वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आएगा। तो हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हमें क्या मिली, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0 भी तो निकालना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये जो फंक्शन ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह की आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जामिन इट्स कंटिन्यूटी एट, कहां पे हमें चेक करना है, अभी हमें एट t इक्वल्स टू π/2 पे चेक करना है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन भी हम उसी प्रकार से करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू, क्या होगा यहाँ पे हम π/2 पे चेक कर रहे हैं ना, π/2 माइनस, माइनस क्यों यूज करते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तब हम वहां पे माइनस यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन अब हमारे लिए क्या है, t इक्वल्स टू, ये तो 1 होगा π/2 पे, लेकिन हमें कम पे जाना है तो नॉट इक्वल्स टू वाला देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos t अपॉन π/2 माइनस t। अब हमें क्या पुट करना है, पुट t इक्वल्स टू, बोलो π/2 माइनस h पुट करना है, इससे हमें पता चला h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हम t का वैल्यू अगर π/2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो कैंसिल आउट होके h का वैल्यू 0 हो जाएगा, जिससे हमें पता चला h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस h अपॉन π/2 माइनस t की जगह π/2 माइनस h। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को जी। अब ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन, अब ये देखिए π/2 और ये माइनस π/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा h। हमने लास्ट ईयर ये फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h क्या होता है, ये 1। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका है, लिमिट t टेंड्स टू, लिमिट t टेंड्स टू π/2 प्लस होगा, और ये वही फंक्शन होगा cos t अपॉन π/2 माइनस t। जस्ट अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, t की जगह π/2 प्लस h, जिससे h टेंड्स टू 0 अगेन सेम होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos π/2 प्लस h अपॉन π/2 माइनस π/2 प्लस h, ये होगा। अब ये वापस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा, पिछले बार में क्या था cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, लेकिन cos 90 प्लस थीटा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जिससे ये आ जाएगा माइनस साइन h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन, ये नीचे भी आ जाएगा माइनस h, ये माइनस पाए ये कैंसिल होगा, ये माइनस मिलके ये माइनस h हो जाएगा, तो ये आंसर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, फिर ऊपर से कैंसिल होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया वापस से वही फॉर्मूला साइन h/h इक्वल्स टू 1। तो हमें मिला। अब हमें पता है फंक्शन भी निकालना है, π/2 पे फंक्शन भी क्या है 1। हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तीनों कंडीशन क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन π/2। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? तो डू लाइक करिए हमारे वीडियो, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।